तो आज हम जिस कहानी को समझने वाले हैं उसका नाम है रहीम की फसल की सुनहरी राख। ये सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है, बल्कि उम्मीद, तबाही और आखिर में बदले की एक दास्तान है। कहानी की शुरुआत ही उसके अंजाम से होती है। एक ऐसा पल जब सब कुछ बिल्कुल खत्म हो चुका था, कुछ भी नहीं बचा था। सोचिए, जहां कल तक हरी भरी फसलें थीं, जहां उम्मीदें थीं, वहां अब सिर्फ काली राख का ढेर था। पर सवाल ये है, क्या ये वाकई में सिर्फ एक हादसा था या इस राख के नीचे कोई बहुत गहरा राज दफन था? बस यही सवाल इस कहानी को पूरी तरह से पलट देता है। तो इस राख की कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस सपने को समझना होगा जिसे इस आग ने निगल लिया। तो चलिए रहीम की दुनिया में चलते हैं। कहानी का जो हीरो है वो है रहीम, एक बहुत ही साधारण गरीब किसान, जिसकी पहचान उसकी ईमानदारी, उसकी मेहनत और उसके चेहरे पर रहने वाली एक शांत सी मुस्कान थी। रहीम की असल जिंदगी और उसके सपनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क था। मतलब एक तरफ थीं धूल भरी सड़कें और बार बार खराब होती फसलें, तो दूसरी तरफ था एक बड़े घर का सपना, अपने परिवार के लिए एक बेहतर कल और खासकर अपनी बेटी अमीना के लिए एक महफूज भविष्य। हालात इतने खराब थे कि उसकी पत्नी सलमा ने उसे गांव छोड़ने तक को कह दिया था। पर रहीम का जवाब देखिए, जो जमीन से उसके गहरे रिश्ते को दिखाता है। उसने कहा, नहीं सलमा, ये जमीन ही तो हमारी उम्मीद है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। और बस इसी उम्मीद के सहारे इस साल रहीम ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेला। एक ऐसी फसल जिस पर उसका सब कुछ लगा हुआ था। उसने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे पहले तो जमींदार हाजी करीम से पैसे उधार लिए, फिर अच्छी क्वालिटी के बीज खरीदे, पुराने कुएं की मरम्मत करवाई और फिर क्या दिन क्या रात चिलचिलाती धूप में वो लगा रहा। और पता है, उसकी मेहनत रंग लाई। कई सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि फसल इतनी अच्छी, इतनी हरी भरी हुई थी। ऐसा लगा जैसे उसके घर में उम्मीद ने फिर से दस्तक दी है। लेकिन ठीक जब सब अच्छा लगने लगा था, कहानी में एंट्री होती है जमींदार हाजी करीम की, एक सीधी सी धमकी के साथ। वो कहता है, याद रखना, अगर तुम इस बार फेल हुए तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। और ये कोई मामूली धमकी नहीं थी। कहानी हमें बताती है कि ये कहते हुए हाजी करीम के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। बस यही वो छोटी सी बात है जो शक का एक बीज बो देती है। और फिर आ ही गई वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। एक सपना जो राख में तब्दील होने वाला था। फसल की कटाई से ठीक एक रात पहले की बात है। मौसम अचानक खराब हो गया, तेज हवाएं चलने लगीं, माहौल में एक अजीब सी बेचैनी घुल गई थी। और फिर रहीम ने वो देखा जो किसी भी किसान का सबसे बुरा सपना हो सकता है। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी मेहनत पर आग की लपटें नाच रही थीं। उसकी चीख में उसका सारा दर्द, उसकी सारी मेहनत और उसका टूटता हुआ सपना, सब कुछ साफ सुनाई दे रहा था। वो बस चिल्ला रहा था, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब कहानी का जो रुख है वो इस तबाही से हटकर एक खोज की तरफ मुड़ता है, क्योंकि उसी राख के ढेर में एक ऐसा सुराग छिपा था जो सब कुछ साफ करने वाला था। उसी रात जब सब खत्म हो चुका था, रहीम अपने जले हुए खेत में खड़ा था। तभी चांद की रोशनी में उसे कुएं के पास कुछ चमकता हुआ दिखा। वो एक सोने की अंगूठी थी, और पूरे गांव में ऐसी अंगूठी सिर्फ एक ही इंसान पहनता था, जमींदार हाजी करीम। अब सारी कड़ियां जुड़ रही थी। रहीम के दिमाग में अब कोई शक नहीं था, ये कोई हादसा नहीं था। तो सवाल ये था कि क्या किसी ने जानबूझकर इरादे से उसकी जिंदगी बर्बाद की थी? और जवाब अब बिल्कुल साफ था। और बस यहीं पर रहीम का किरदार पूरी तरह से बदल जाता है। अब उसकी जिंदगी में एक नए मकसद का जन्म होता है, बदला। रहीम ने उस अंगूठी को अपनी मुट्ठी में जोर से भींच लिया, और उस एक पल में उसकी पूरी सोच बदल गई। वो इंसान जो उम्मीद के सहारे जीता था, अब उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। अब वो अपनी खेती या फसल के बारे में नहीं सोच रहा था, वो बदले के बारे में सोच रहा था। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब एक इंसान से उसकी आखिरी उम्मीद भी छीन ली जाए, तो उसके अंदर क्या जन्म लेता है।